9 एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक डिलीवरी मैन साइबर कैफे में आकर बोलती है कि ये खाना किसका है। तो ये बात सुनकर उन्हें पता चल जाती है कि वो दोनों एक दूसरे के पास है। तो लुजिन खड़ा हो जाती है और लिटिल बॉक्स को ढूंढने लगती है, पर लिटिल बॉक्स ये नहीं चाहता था कि लुजिन उसे देखे। और लुजिन एक लड़की को देखती है, उसे ऐसा लगता है कि वही लिटिल बॉक्स है और उसके पास जाती है तो उसे पता चलती है कि वो लिटिल बॉक्स नहीं है। तो उसका नजर बाहर जाती है तो देखती है कि कोई एक जा रही होती है। तो लिटिल बॉक्स जैसे ही बुलाती है तो रुक जाती है और उसी टाइम पर उसी डिलीवरी मैन लुजिन के सामने आ जाती है। तो जैसे ही चैंग घूमती है तो ना चैंग लुजिन को देख पाती है, ना लुजिन चैंग को देख पाती है और वो चैंग यहाँ से भाग जाती है और लुजिन उसके पीछे पीछे जाने लगती है। लेकिन चैंग जाते वक्त एक लड़की से टकरा जाती है और उसे माफी मांगकर यहाँ से चली जाती है। और उस लड़की बोलती है कि वो शायद चैंग थी और ये बात है लुजिन सुन भी लेती है और थोड़ा सा खुश हो जाती है। और वो बाहर जाती है तो उससे चैंग नहीं मिलती और चैंग अपने होटल रूम में आ गया होती है और खुद से ही बोल रही होती है कि मैं वहाँ से भागी क्यों, मुझे उसे देखना चाहिए था। और वो वापस जाने के बारे में सोच रही होती है, लेकिन का हालत देखकर बोलती है कि अभी नहीं। और उस टाइम पर लुजिन उसे मैसेज करती है कि तुम कहाँ चली गई। तो चैंग से बोलती है कि मैं जहाँ पर थी वहाँ पर लाइट कट गई। तो लुजिन बोलती है कि मैं भी जहाँ पर थी वहाँ पर भी लाइट चली गई। ये सुनकर तो चैंग खुद से बोलती है कि शायद उसने मुझे पहचान लिया। और चैंग लुजिन को देखने के लिए बेताब हो रही होती है और वो लुजिन को मैसेज करती है और उसे पूछती है कि कल क्या तुम चैंग का बर्थडे पार्टी पर चलोगी। लुजिन बोलती है कि अगर टाइम होगा तो चल जाऊंगी। और वो चैंग को बोलती है कि कल क्या तुम चैंग की बर्थडे पार्टी पर चलोगी। ये सुनकर चैंग लुजिन को कुछ भी नहीं बोलता और चैंग खुद से बोल रही होती है कि क्या वो कल सच में मेरी बर्थडे पार्टी पर आएगी या नहीं। और अगले दिन लुजिन और जुजू अपने डाटा मैनेजिंग की कंपटीशन में जाए होती है और वहाँ पर लकी ड्रॉ से सबका लाइन चूज कर रहे होते हैं। और लुजिन जैसे ही जाकर लाइन चूज करती है तो उसे 15 मिलती है, जो देखकर उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता क्योंकि वो चैंग का बर्थडे पार्टी पर जाना चाहते थे। अगर वो 15 नंबर पर प्रेजेंटेशन देंगे तो वो कभी भी चैंग के बर्थडे पार्टी पर नहीं जा पाएंगे। और यहाँ पर चैंग बैठ कर सोच रही होती है कि लुजिन उसकी बर्थडे पार्टी पर आएगी या नहीं। और यहाँ पर लुजिन देखती है कि दो लड़के परेशान होकर बैठे हुए होते हैं तो वो उनके पास जाती है और उनकी मदद करती है और उसके बदले वो उनका सीरियल नंबर मांगती है, जिस बात पर वो राजी भी हो जाती है। और उसके बाद वो 7 नंबर पर जाकर प्रेजेंटेशन देती है। और दूसरी तरह हमें चैंग को दिखाई देता है जहाँ पर कि उसका कॉन्सर्ट शुरू हो चुका होती है और लुजिन अपना प्रेजेंटेशन खत्म कर चैंग की कॉन्सर्ट पर जाने लगती है। और यहाँ पर चैंग की कॉन्सर्ट पर एक रूल ये होती है कि चैंग लकी ड्रॉ में एक नंबर चूज करेगा और उस नंबर जिसका होगा वो स्टेज पर जाकर चैंग से बात कर पाएगा। और चैंग लकी ड्रॉ में एक नंबर चूज करती है जो कि 187 होती है, जो कि और कोई नहीं लुजिन का ही होती है। लेकिन लुजिन अब तक उस हॉल में पहुंचा नहीं होती है। तो जैसे ही 187 बुलाती है तो कोई भी नहीं खड़ा होते है तो चैंग को और भी एक नंबर चूज करना पड़ती है। और इस टाइम पर लुजिन बाहर पहुंच गया होती है लेकिन गार्ड उन्हें अंदर जाने के लिए नहीं देते। तो लुजिन बोलती है कि मेरी गर्लफ्रेंड अंदर है, अगर मैं नहीं जाऊंगा तो मुझसे ब्रेकअप कर लेगा। ये बात जैसे ही गार्ड सुनती है तो गार्ड उन्हें अंदर छोड़ देते हैं। और चैंग यहाँ पर और एक नंबर चूज करती है जो कि 88 होती है और वो जिसका होती है तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और वो स्टेज पर आकर 187 का थैंक्स करती है कि वो नहीं आने के लिए। तो ये बात जैसे ही लुजिन देखती है कि उसका नंबर 187 तो उससे तो बहुत ज्यादा बुरा लगने लगती है और वो उससे मिलकर जैसे जाकर बैठती है तो भी अनाउंस करती है कि अभी सवाल जवाब होगा, जिसको चूज करा जाएगा वो चैंग को एक सवाल पूछ सकती है। तो पहले एक लड़का को चूज करा जाते है तो वो चैंग को सवाल पूछती है कि क्या तुम लाइव स्ट्रीम देखते हो। तो चैंग हाँ बोलती है। उसके बाद लुजिन को चूज करा जाते हैं और लुजिन चैंग को पूछती है कि तुम्हारा फेवरेट ब्रॉडकास्टर कौन है। ये आवाज जैसे ही चैंग सुनती है तो उसे याद आ जाती है कि ये वही है जिसके साथ वो खेलता है। और चैंग इस आवाज को सुनकर तो शौक ही रह जाती है और लुजिन को दोबारा सवाल पूछने के लिए बोलती है। तो लुजिन उसे दोबारा पूछती है कि तुम्हारा फेवरेट ब्रॉडकास्टर कौन है। तो चैंग उसे बताती है कि मेरा फेवरेट ब्रॉडकास्टर ब्यूटीफुल सोल का हरम्यान। ये बात जैसे ही लुजिन सुनती है लुजिन तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और उसे बोलती है कि उसे भी तुम पसंद हो। इस टाइम पर आकर उसे माइक लेकर चली जाती है और तो लुजिन और कुछ पूछ भी नहीं पाता। और इस टाइम पर अचानक जिहायुन चैंग को बर्थडे विश करने के लिए आ जाती है। तो लुजिन देखती है कि चैंग और जिहायुन करीब है तो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो यहाँ से चली जाती है। और चैंग अपना बर्थडे मनाती है और उसके बाद वो मेकअप रूम में बैठा हुआ होती है तो वो लुजिन को मैसेज करती है और उसे खेलने के बारे में बोलती है। और लुजिन उसे बोलती है कि ठीक है मैं शाम को तुम्हारे साथ खेलूंगा। और इस टाइम पर जिहायुन उसके पास आ जाती है और उसे बर्थडे विश करती है और साथ में डिनर करने के लिए बोलती है, जिस बार पर चैंग मना भी नहीं कर पाता। और यहाँ पर लुजिन अपने रूम में होती है और वो सर्वर कैफे गेम खेलने के लिए जा रही होती है तो उसके पीछे पीछे जुजू भी सर्वर कैफे चली जाती है गेम खेलने के लिए। और यहाँ पर सब डिनर करने के लिए आई होती है तो चैंग लुजिन को मैसेज करने के लिए बारे में सोचती है लेकिन वो मैसेज कर ही नहीं पाता। उस टाइम पर
जिहायुन चैंग चैंग को एक गिफ्ट दे देती है और चैंग चैंग जैसे ही उस गिफ्ट को ओपन करती है तो देखती है कि वो बहुत ज्यादा महंगी है, तो वो लेने से मना कर देती है। लेकिन जिहायुन उसे रिक्वेस्ट करती है तो वो ले ही जाती है और जिहायुन जाकर उसे वो नेकलेस पहना भी देती है। और चैंग चैंग को यहाँ पर कुछ अजीब सा लगती है लेकिन वो कुछ कह भी नहीं पाता। और यहाँ पर लुजिंग और जुजू सर्वर के पे पहुंच गए होते हैं और वो जाकर एक एक सीट लेते हैं। और लुजिंग चैंग चैंग का मैसेज का इंतजार कर रही होती है क्योंकि वो उसको मैसेज किया होती है जो कि चैंग चैंग उसका रिप्लाई नहीं किया होती है। और यहाँ पर डिनर खत्म करने के बाद जिहायुन चैंग चैंग को ब्यूटीफुल सोल खेलने के लिए बोलती है जो कि चैंग चैंग उसे मना भी नहीं कर पाती। दूसरी तरफ लुजिंग चैंग चैंग का इंतजार करते करते उसके दोस्त के साथ फिल्म देख रही होती है। और यहाँ पर चैंग चैंग जिहायुन के साथ गेम खेलने के लिए जैसे ही जाती है तो वो लुजिंग को मैसेज करती है कि तुम अगर बिजी हो तो मैं मेरी दोस्त के साथ टीम बना रही हूँ। ये मैसेज जैसे ही लुजिंग देखती है उसे तो बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगती है और वो जाकर वो चैंग चैंग का आईडी देखती है कि वो किसी के साथ खेल रही है। ये देखकर तो और भी ज्यादा वो भड़क जाती है। और यहाँ पर चैंग चैंग जैसे ही जिहायुन के साथ गेम खत्म करती है तो जिहायुन यहाँ से चली जाती है। और चैंग चैंग देखती है कि लुजिंग अभी भी ऑनलाइन है तो उसे रिक्वेस्ट पठाती है लेकिन लुजिंग एक्सेप्ट नहीं करता और उसे मैसेज करती है कि मैंने देखा कि तुम ऑनलाइन हो। तो लुजिंग से बोलती है कि नहीं, मैं ऑफलाइन हो चुकी हूँ। लेकिन चैंग चैंग को यहाँ पर पता चल जाती है कि लुजिंग यहाँ पर गुस्से में है और लुजिंग और जुजू डाटा मेकिंग कंपटीशन को जीत चुके होते हैं। फिर भी लुजिंग यहाँ पर खुश नहीं होती है और यहाँ पर चैंग चैंग केके को पूछती है कि गेम में कुछ ऐसा चीज है जो कि गिफ्ट के रूप से दिया जा सकता है। तो केके उसे बताती है कि न्यू एक बैकपैक आया है, आप उसे गिफ्ट के रूप पर दे सकते हो। और जाकर यहाँ पर चैंग चैंग उस बैकपैक के लिए गेम खेलने लगती है लेकिन उसे पता चल जाती है कि मेरे से गेम खेलकर वो कभी भी नहीं हो पाएगा। तो केके उसे बताती है कि आप उसे खरीद लो। तो ये बात जैसे ही चैंग चैंग जानती है तो चैंग चैंग खरीद लेती है और वो लुजिंग को मैसेज करती है और उसे बोलती है कि मैं तुम्हें कुछ गिफ्ट करना चाहती हूँ। ये सुनकर लुजिंग का गुस्सा थोड़ा सा शांत होती है और चैंग चैंग लुजिंग को ऑनलाइन आने के लिए बोलती है। तो चैंग चैंग एक सर्वर कैफे में जाती है और चैंग चैंग लुजिंग को वही बैकपैक गिफ्ट कर देती है। देखकर लुजिंग का गुस्सा पूरी तरह से शांत हो जाती है और लुजिंग गिफ्ट करने के लिए जैसे ही एक हेलमेट निकालती है तो जुजू उसे रोक देती है और उसे बोलती है कि मैंने तुम्हें कितनी बार मांगा था लेकिन तुमने मुझे नहीं दिया और उससे तुम दे रही हो। और उसी टाइम पर जिहायुन चैंग चैंग के रूम में आ जाती है अपने फूड लेने के लिए। तो वो देखती है कि चैंग चैंग और किसी के साथ ब्यूटीफुल सोल खेल रही होती है तो उसे वहाँ पर खेलने के लिए बोलकर वो यहाँ से चली जाती है। और चैंग चैंग वापस जाकर देखती है कि लुजिंग वहाँ पर नहीं है और बैग भी वहीं पर पड़ी हुई है। और वो जाकर बैग को जैसे ही देखती है कि बैग के अंदर ग्रेनेड है और लुजिंग ये जानकर गुस्सा हो जाती है कि लिटिल बॉक्स के रूम में कोई लड़का आया था। और चैंग चैंग उसे बार बार रिक्वेस्ट भेज रही होती है लेकिन लुजिंग उसकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट ही नहीं कर रही होती है। इसीलिए चैंग चैंग सोच रही होती है तो केके आकर उसके लैपटॉप को ऑफ कर देती है। और जैसे ही चैंग चैंग देखती है कि केके उसकी लैपटॉप को ऑफ कर देती है तो वो भागते हुए आती है और लैपटॉप को ऑन करती है और इसमें से जो वॉइस चेंजर होती है वो हट गया होती है और वो लुजिंग को बुलाती है। और लुजिंग जैसे ही उसकी आवाज सुनती है तो वो तो चौंक जाती है क्योंकि यहाँ पर उसकी ओरिजिनल आवाज सुनाई दे रही होती है। और लुजिंग पूरी तरह से कंफर्म हो जाती है कि लिटिल बॉक्स ही चैंग चैंग है और यहीं पर हमारी एपिसोड खत्म हो जाती है। हम मिलेंगे जल्दी ही नेक्स्ट एपिसोड में।